नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन। बच्चों, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन किए थे। ये पार्ट 2 है, इसमें हम 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 1 और इससे पहले की एक्सरसाइज की वीडियो और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे, और वहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हो। तो बच्चों, 6.2 करने से पहले ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। हालांकि मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट 1 में बता दिया था, फिर भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पार्ट 2 में भी पता होना चाहिए, तब आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर लोगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में बच्चों क्या है, परमेय है। परमेय 6.1 के बारे में और परमेय 6.2 के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये पता होगा तो आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। तो देखो बच्चों, परमेय 6.1 क्या कहता है। ये देखो, यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। तो परमेय 6.1 क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचे तो यह समांतर रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचे। बच्चों, यहाँ पे 3 भुजाएं हैं, है ना, त्रिभुज की। और इस भुजा के समांतर हमने क्या करी है, एक रेखा खींच दी है, ये वाली डी ई। डी ई समांतर किसके है, बी सी के है। तो ये जो रेखा है ये क्या करती है, अन्य दो भुजाओं को, यानी इसको और इसको, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों को क्या करती है, समान यानी बराबर अनुपात में बांटती है। समझ में आ रहा होगा बच्चों। बीसी के समांतर हमने एक रेखा खींची डी ई। अब इसने क्या किया, इसको इसको और इसको दो समान अनुपात में क्या कर दिया, बांट दिया। इसे थेल्स प्रमेय अथवा आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, बीपीटी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, बीपीटी। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे देखो, ये डी ई, ये समांतर किसके है, बी और सी के। तो हम लिखेंगे बच्चों, डी ई समांतर है बी सी। ये ना समांतर का निशान है। डी ए समांतर किसके है, बी सी। डी ए समांतर है बी सी के। समांतर का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे ये लाइन है, इसको मैं आगे और बढ़ाऊंगा, और ये लाइन है, इसको मैं आगे और बढ़ाऊंगा, तो कभी भी ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, काटेगी नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। तो ये तो हो गई समांतर। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना होता है कि ये जो समांतर लाइन है ये क्या कर रही है, अन्य दो रेखाओं को समान अनुपात में बांट रही है। तो इसको ना हम 3 तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यानी थेल्स प्रमेय हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, 3 तरीके से। तो इसको अच्छे से समझना। पहला तरीका है, हम क्या करेंगे बच्चों, ए डी बटे में डी भी लेंगे। यहाँ पे देखो एंगल ए डी, इसके बटे में डी बी, है ना। इसके बटे में ये, इस वाली भुजा के, फिर इस वाली भुजा के ए ई, इसके बटे में ई सी, ए ई इसके बटे में ए से। एक तो हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। दूसरा कैसे प्रूव कर सकते हैं हम, ए डी बटे में ए बी, ए डी बटे में ए बी, ये छोटी भुजा फिर ये बड़ी भुजा, ठीक है, ध्यान दो, ये छोटी भुजा फिर ये बड़ी भुजा, ए डी इसके बटे में ए बी। फिर सेम इधर वही करेंगे हम, ए ई ये छोटी भुजा, इसके बटे में बड़ी भुजा, ए सी, ठीक है ना, ए ई इसके बटे में ए सी। तो ए डी बटे में ए बी हो गया, ए बटे में ए सी, यानी एक हमने छोटी भुजा ली और एक हमने बड़ी भुजा ली। सेम इधर भी वही करेंगे, एक हम छोटी भुजा लेंगे, एक हम बड़ी भुजा लेंगे। और पहले वाले में क्या किया था हमने, इसके बटे में इसे लिया था, तो इधर भी वही हम करेंगे, इसके बटे में हम इसे लेंगे, ठीक है। तो 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका देखो, तीसरे में हम कैसे ले सकते हैं, बी डी। तो बी डी देखो कहाँ है, बी डी ये है आपका, इसके बटे में बी ए, बी ए, यानी अब नीचे से ऊपर की तरफ ये छोटी भुजा फिर बड़ी भुजा।
सेम प्रोसेस इधर करेंगे, सी ई आएगा, फिर उसके बाद सी ए आएगा, ठीक है, छोटी भुजा, फिर इसके बाद ये बड़ी भुजा नीचे से ऊपर की तरफ, सी ई और सी ए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बीपीटी यानी थेल्स पर में हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। 3 तरीके से इनके अनुपातों को बराबर भागों में बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हुआ 6.1 पर में। आप समझो 6.2 पर में। 6.2 क्या होता है? थेल्स परमे का विलोम होता है, यानी इसका विलोम होता है। जैसे कि आपको समांतर दिया होगा, ये समांतर दिया हुआ है, तो हमें अनुपात को क्या करना है? बराबर भागों में बांटना है ना। और हम ये 3 तरीके से बांट सकते हैं। और मान लो अगर अनुपात दिया हो, क्या दिया हो? अनुपात दिया हो, और क्वेश्चन में बोला हो कि समांतर प्रूव करो, तो क्या करेंगे ना, हम उल्टा कर देंगे, इसका रिवर्स, ठीक है। थेल्स परमे का विलोम, इसका उल्टा कर देंगे, इसका भी उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। तीनों में से कोई सा भी एक लगा के हम उसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। 6.2 थेल्स परमे विलोम, इसका रिवर्स, ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं अपना छठा क्वेश्चन। मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए थे आपको, छठा क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखो आपका छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आकृति 6.21, इस वाली आकृति में, ठीक है बच्चों, इस वाली आकृति में, आकृति में कह रहे हैं आकृति 6.21 में क्रमश ओपी, ओ क्यू और ओ आर पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित है। यानी ओपी, ओपी देखो कहाँ है आपका? ओपी, इस पर कौन सा बिंदु है? ए, तो ए हो गया। ओ क्यू, ओ क्यू देखो कहाँ है? ओ क्यू, इस पर कौन सा बिंदु है? बी, तो बी हो गया। फिर उसके बाद ओ आर, ओ आर देखो कहाँ है आपका? ओ आर, इस पे कौन सा बिंदु है? सी, तो सी हो गया, ठीक है। इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू के दिया हुआ है हमें, ए बी, ठीक है ना। देखो ये वाली लाइन ए बी, ये ए बी समांतर किसके है? पी क्यू के, ये इस वाली लाइन के समांतर है, ठीक है। और ए सी समांतर है पी आर, ये वाला ए सी समांतर किसके है? पी आर के, इसको भी लगा लेते हम। ए सी समांतर किसके है? आपके पी आर के हो। तो दर्शाइए, हमें क्या प्रूव करना है? बी सी समांतर है क्यू आर, हमें प्रूव करना है ये जो बी सी, ये समांतर किसके है? क्यू आर के है। तो देखो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे। ये है आपका आंसर नंबर छठा, ठीक है। तो हम छठा कर रहे हैं। तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे? इस वाले त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। आपका है ओ पी क्यू, ओ पी क्यू है ना, इसको सॉल्व करेंगे ओ पी क्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में, है ना। ओ पी क्यू में क्या है बच्चों? ओ पी क्यू में हमें दिया हुआ है ए बी समांतर है पी क्यू के। ओ पी क्यू, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें हमें दिया हुआ है ए बी समांतर है पी क्यू के, है ना, ये रहा ए बी समांतर पी क्यू के। तो इसे हम लिख लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी समांतर है पी क्यू, और ये हमें दिया हुआ है, दिया है, ठीक है बच्चों। तो ये हमें क्या है? ये हमें दिया हुआ है। अब ये समांतर है, इसलिए ये 3 बिंदु का मतलब होता है, इसलिए अब हम बटे में लेंगे, हमें अनुपात बराबर करना है ना बच्चों। तो देखो ये इस वाले त्रिभुज में हम सॉल्व कर रहे हैं, ये यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये वाली लाइन यहाँ पे है, तो इसी को हम अनुपात में लेंगे। ओ ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ ए बटे में ए पी, ठीक है, समझ आ रहा होगा। ओ ए, इस वाले त्रिभुज को सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान देना इस वाले त्रिभुज को। तो ओ ए इसके बटे में लेंगे ए पी, तो इसको हम लिखते हैं ओ ए, इसके बटे में लेंगे हम ए पी। अब ये बराबर किसके हो जाएगा? आपका इस वाली लाइन के, ठीक है ना, ये वाली लाइन के। ओ बी बटे में क्या ले लेंगे? बी क्यू, ओ बी बटे में बी क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ बी बटे में बी क्यू, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी फर्स्ट। और हमने इसको कैसे सॉल्व किया है? बाई बी पी टी से सॉल्व किया है, थेल्स परमे से सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये वाला हमने कर लिया, ये आधा। अब ना इस वाले को करेंगे, इस वाले को, इसमें समांतर है ए सी और पी आर। तो इसको हम लिखेंगे, आगे लिखेंगे हम त्रिभुज ओ पी आर में हमें समांतर दे रखा है ए सी समांतर है पी आर, ये हमें दिया है, दिया है, इसलिए, है ना। तो कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? ओ पी आर, देखो ओ पी आर, इसमें क्या समांतर है? ए सी समांतर पी आर के, ए सी समांतर है पी आर के, ये हमें दिया हुआ है, ये रहा ए सी समांतर है पी आर के। तो अब इसको भी हम बटे में ले लेंगे। अब इसमें देखो ये वाली लाइन है, तो ओ ए बटे में ए पी, है ना, ये वाली जो लाइन है दोनों त्रिभुज में आ रही है, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। तो ओ ए बटे में ए पी, इसको हम लिखेंगे ओ ए बटे में ए पी। फिर उसके बाद हम ले लेंगे आपका ओ सी बटे में सी
आर है ना, ओ सी बटे में सी आर, जैसे हमने इसमें लिया था वैसे हम इसमें ले लेंगे, ओ सी बटे सी आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ सी बटे में सी आर, ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। और ये भी हमने कैसे किया, बाई बीपी टी से किया है ना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम आगे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है बच्चों। तो देखो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों आपका ओ ए बटे में ए पी बराबर ओ बी बटे में बी क्यू। इसको लिख लेते हैं हम पहले, ओ ए बटे में ए पी, ये बराबर है आपके ओ बी बटे में बी क्यू, ठीक है। अब उसके बाद हम लिख लेंगे सेकंड वाली इक्वेशन को, ओ ए बटे में ए पी, ये बराबर है आपके ओ सी बटे में सी आर। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमने ले लिया। अब देखो कौन सा मिल रहा है, ये वाला और ये वाला आपका मिल रहा है ना, तो इससे ये काट देंगे हम, कट जाएगा। बचा क्या आपका, आपका बचा ओ बी बटे में बी क्यू बराबर है ओ सी बटे में सी आर, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ओ बी और बी क्यू किस में आ रहा है, तो देखो ओ बी बी क्यू इस वाले में, फिर उसके बाद आपका ओ सी और सी आर, ओ सी और सी आर ये आ रहा है इस वाले में, यानी ये वाला त्रिभुज हमारा बन रहा है, ठीक है, ये त्रिभुज। अब इसमें समांतर रेखाएं कौन सी है, देखो ये एक समांतर है, ये रेखा है और ये रेखा, ये दोनों है, तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी आपकी, समांतर हो जाएगी। ये बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए BC समांतर किसके है, QR के, ठीक है। और कैसे है ये समांतर, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय विलोम से, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड, ये हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों हमारा छठा क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है बच्चों आपका, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो देखो बच्चों हमने पहले एक त्रिभुज बना लिया, ए बी सी बना लिया, ठीक है। फिर इसके मध्य बिंदु बना लिए हमने, ये मध्य बिंदु है डी और ए, ये क्या है, ये डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है और ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है, ये आपने 9th क्लास में कर रखा है। और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। यानी जो ये ई है ये क्या करती है, ए सी को समद्विभाजित करती है। बच्चों समद्विभाजित का मतलब होता है ना कि ए सी को ई क्या कर रही है, दो भागों में बांट रही है, समद्विभाजित है ना, दो बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। तो हमें प्रूव करना है कि ई क्या कर रही है, ए सी को समद्विभाजित कर रही है। तो ये आपका आंसर नंबर कितना है, सातवां है बच्चों। तो इसमें हम पहले लिख लेंगे दिया है, ठीक है, दिया है। अब देखो दिया क्या है, ये जो डी है वो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु क्या होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, मध्य बिंदु का क्या काम होता है, ये जो मध्य बिंदु है इस लाइन को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी ए डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, डी बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए डी बराबर किसके है, डी बी के बराबर है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे जो हमें प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि जो ये ई है ये ए सी को समद्विभाजित करता है ना, तो हम ये लिखेंगे ई भुजा ए सी का समद्विभाजक, समद्विभाजक है ना, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है मतलब क्या कर रहा है, ई भी ए सी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। यानी हम इसको लिख सकते हैं ए ई बराबर क्या है, ई सी के, ए ई बराबर ई से, ये हमें प्रूव करना है ना। ये समद्विभाजक है यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ई भुजा ए सी का समद्विभाजक है, हमें ये प्रूव करना है। इसका मतलब ए ई बराबर किसके है, ई सी के, हम ये प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलो हम प्रूव करते हैं, हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ये आपका है प्रूफ। तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखो आपका क्या क्या है, ए बी सी, ए बी सी में डी ई समांतर किसके है, बी सी के समांतर है। तो पहले हम इसी को लिख लेते हैं, हम क्या लिखेंगे, डी ई समांतर किसके है, बी सी के समांतर है।
अब समांतर है तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसकी भुजाओं के अनुपात को बराबर कर देंगे। तो पहले ये वाले ले लेते हैं, ए डी बटे में डी बी। ठीक है बच्चों, ए डी बटे में डी बी। तो इसको हम लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे ए डी बटे में डी बी। अब इधर देखो, अब इस वाले में ले लेंगे ए ई बटे में ई सी। जैसे इधर लिया वैसे इधर ले लेंगे, ए ई बटे में ई सी। तो चलो इसको लिखते हैं ए ई बटे में ए सी, है ना। और ये कैसे किया हमने, ये हमने किया बाई बी पी टी से किया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे हम इसको करेंगे। तो ये हमारा है बच्चों ए डी बटे में डी बी, और इधर आया ए बटे में ई सी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, ए डी, ठीक है, ये देखो ए डी बराबर किसके है, डी बी के बराबर है ना बच्चों। ए डी बराबर किसके है, डी बी के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ए डी है इसको हटा के क्या रख देंगे, डी बी रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो ए डी को हटा के हम क्या रखेंगे, डी बी रख देंगे। और नीचे भी डी बी है, इजकल टू इधर आ जाएगा ए ई बटे में ई सी, है ना। अब आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे, इससे आपका ये कट जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे, रीजन दे देंगे, गिवन, गिवन क्या है आपका, ए डी बराबर किसके है, डी बी के बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर ए डी को हटा के क्या रखा है, डी बी रखा है। अब डी बी से डी बी आपका कट गया है ना, एक पे कट गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। तो ए की गुणा एक से करेंगे तो क्या आएगा आपका, ए ई आएगा, है ना बच्चों। और इधर ए सी की गुणा एक से करेंगे क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। ठीक, अब देखो यही तो हमें प्रूव करने के लिए दिया था। यहाँ पर देखो ए ई बराबर किसके है, ई सी के है ना, ए ई बराबर है ई सी। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ए ई बराबर है ई सी के। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए ई ए सी का समद्विभाजक समद्विभाजक है ना बच्चों। और ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। तो हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया है ए बी सी, और ये मध्य बिंदु है डी और ई। डी मध्य बिंदु है ए बी का, ए मध्य बिंदु है ए और सी का। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, समांतर प्रूव करना है। मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है, यानी ये वाली जो है रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है। तो हमें प्रूव करना है। तो आंसर नंबर हो जाएगा ये आपका 8वां। पहले हम लिख लेंगे, दिया है हमें क्या दिया हुआ है, पहले हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, दिया क्या है, डी और ई मध्य बिंदु है। तो डी मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटना। तो ए डी बराबर किसके हो जाएगा, डी बी के, और ए ई बराबर हो जाएगा ई और सी के। तो इसको हम लिख लेंगे, ए डी बराबर हो गया डी बी के, और उसके बाद ए ई, ये बराबर हो गया आपके ई सी के। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है डी ई, ये समांतर किसके है, आपके बी सी के है। तो इसको हम लिख लेंगे, हमें सिद्ध करना है डी ई समांतर है बी और सी के। ठीक है बच्चों, तो चलो हम प्रूव करते हैं। अब हम प्रूव करेंगे, प्रूफ। पहले हम लिखेंगे डी और ई क्या है, आपका मध्य बिंदु है ए बी का और ए सी का। तो पहले हम लिख लेते हैं, क्योंकि डी व ई भुजा ए बी व ए सी के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। ठीक है बच्चों, मध्य बिंदु है। ठीक है, ये डी और ई, ए बी और ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। इसलिए ए डी के बटे में हम क्या ले लेंगे, डी बी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी बटे में डी बी बराबर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ए डी बटे में डी बी आया, और यहाँ पे हमें गिवन में क्या दे रखा है, ए डी बराबर किसके है, डी बी के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ए डी को हटा के डी बी रख देंगे। इस ए डी को हटा के हमें क्या करना है,
डी बी रख देना है, ठीक है। ए डी बराबर डी बी है, तो ए डी को हटा के हम रख देंगे डी बी, और नीचे तो पहले से डी बी है, तो डी बी ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है बच्चों। अब इसको हम काट देंगे, इसको काटेंगे तो क्या जाएगा, एक एक पे जाएगा, यानी क्या आया आपका, एक आया। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे हम रीजन दे देंगे। फिर गिवन था हमें, गिवन क्या था, ए डी बराबर किसके है, डी बी के है, तो इसलिए हमने क्या किया, ए डी हटा के क्या रख दिया, डी बी रख दिया, ठीक है बच्चों। तो इसको हमने काट दिया तो हमारा आया एक। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ए ई है ना, ए ई बटे में ई सी ले लेंगे, तो चलो ले लेते हैं, ए ई बटे में ए सी। अब यहाँ पर देखो ऊपर गिवन वाले में, ठीक है, ए ई बराबर किसके है, आपके ई सी के बराबर है, तो ए ई को हटा के हम ई सी रख देंगे, ठीक है। तो ए ई को हटा के हमें क्या करना है, ये ई है बच्चों, ठीक है, ई। तो ए ई को हटा के हमें क्या करना है, ई सी रख देना है, और नीचे तो पहले से ई सी है, ये भी कट जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा, एक। और ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे भी लिख देंगे कि हमें गिवन दिया हुआ था, क्या गिवन दिया हुआ है, ए ई बराबर किसके है, ए सी के, तो ये हमें गिवन दिया हुआ था। अब देखो अनुपात, इसका और इसका अनुपात, दोनों का अनुपात बराबर आया ना, एक एक आया, तो अनुपात तो हमारे बराबर हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से दोनों के अनुपात बराबर है, इसका मतलब ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है ना। तो इसको हम लिख लेंगे ए डी बटे में डी बी, ये बराबर किसके है, ए ई बटे में ई सी के, है ना, ये बराबर है। इसलिए अब ये क्या हो गई, भुजाएं समान अनुपात में बराबर हो गई। अब थेल्स प्रमेय का विलोम लगा देंगे। अब ए डी बटे में डी बी, है ना, देखो ए डी बटे में डी बी, फिर उसके बाद ए बटे ए सी, ए ई बटे में ए सी। अब इसमें दो ही रेखा समांतर है, ये लाइन इस लाइन के समांतर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आपका डी ए समांतर हो जाएगा डी सी। और कैसे हो जाएगा बच्चों, मैंने आपको बताया था शुरू में, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय विलोम से, विलोम से, है ना बच्चों, समझ आ रहा होगा। और ये हो गया हमारा प्रूफ, है ना प्यारे बच्चों। अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। तो हमारे 8 क्वेश्चन हो गए, अब हम करेंगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी के है। तो हमने ए बी सी डी एक समलंब बना लिया। समलंब किसे बोलते हैं बच्चों, जिसमें कम से कम एक भुजा क्या हो, समांतर हो, और इसमें समांतर क्या है, ए बी समांतर है डी सी के, तो समांतर है, तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये विकर्ण है, ये ओ पर क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। हमें सिद्ध करना है, हमें ये प्रूव करना है। तो चलो इसको हम करते हैं, ये आपका है आंसर नंबर 9वां, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, पहले हम लिख लेते हैं, दिया है हमें क्या दिया हुआ है, ए बी समांतर किसके है, डी और सी के समांतर है, ए बी समांतर है डी सी के, ठीक है। फिर सिद्ध करना है, उसे लिखते हैं सिद्ध, सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करने के लिए दे रखा है ए ओ बटे में बी ओ, ये बराबर है सी ओ बटे में डी ओ। हमें सिद्ध करना है ए ओ बटे में बी ओ, ए ओ बटे में बी ओ, ठीक है, ये बराबर है सी ओ बटे में डी ओ, यानी इसके भुजाओं ये अनुपात और ये इसके अनुपात, ये दोनों क्या है, बराबर है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो प्रूव करने से पहले हम ना थोड़ा सा रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास समांतर रेखाएं तो है, अब इसको हम यहाँ से इसको मिला देंगे, और इसको हम एक नाम दे देते हैं P, ठीक है। अब ये जो रेखा है, ये रेखा इसके समांतर भी है और इसके समांतर भी, ठीक है, यानी ए बी समांतर हो जाएगा पी क्यू, इसको हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ए बी समांतर हो जाएगा पी क्यू, और सेम यही रेखा पी क्यू समांतर किसके हो जाएगी, डी सी के हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रचना, हमने रचना जो की है, रचना क्या की है, पी ओ खींचा, पी ओ खींचा जो पी ओ समांतर है ए बी और पी ओ समांतर है
डी सी। हमने एक पीओ खींचा जिससे क्या हो गया, पीओ समांतर हो गया ए बी के, पीओ समांतर ए बी के, और पीओ समांतर क्या हो गया आपके डी सी के हो गया। अब हमारे पास समांतर रेखा है तो हम आराम से इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलो देखो इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है बच्चों, त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी देखो कहाँ है आपका, ए बी डी इस वाले में, इस वाले में पीओ समांतर है ए बी के, ठीक है, पीओ समांतर किसके है, ए बी के। तो इसको हम लिख लेंगे पीओ समांतर किसके है आपके, ए बी के। और कहाँ से, रचना से, हमने रचना की थी ना, तो रचना से। अब समांतर है तो इसलिए क्या करेंगे, भुजाओं का अनुपात हम बराबर कर लेंगे। अब भुजाओं का अनुपात कैसे बराबर करेंगे, इस वाले को लेंगे पहले, ए पी बटे में पी डी, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद बी ओ बटे में ओ डी, या फिर डी ओ लिख सकते हैं, ए पी बटे में पी डी। तो इसको लिख लो पहले, ए पी बटे में पी डी। अब ये बराबर किसके हो जाएगा आपका, बी ओ बटे में डी ओ, है ना। तो बी ओ बटे में हो जाएगा आपका डी ओ, और कैसे हुआ, बाई बीपीटी, है ना, थेल्स पर में लगाया हमने। और ये होगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब दोबारा से हम करेंगे त्रिभुज, दोबारा से हम करेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में। तो ए सी डी देखो कहाँ है आपका, ए सी डी, ए सी डी इस वाले में, ठीक है। अब इसमें भी पी ओ समांतर किसके है, डी सी के समांतर है। तो इसको हम लिख देंगे, लिखेंगे पी ओ समांतर किसके है आपके, डी सी, और कहाँ से, रचना से, रचना से। अब ये समांतर है तो इसलिए, है ना। अब बटे में ले लेंगे हम, तो बटे में लेंगे, देखो आपका कैसे होगा, इस वाले में कर रहे थे हम, तो इसमें ए पी बटे में पी डी हो जाएगा, फिर ए ओ बटे में ओ सी, चाहे सी ओ लिख लेंगे, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं, ए पी बटे में पी डी, ये बराबर है ए ओ बटे में सी ओ के। ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन, और इसे भी हमने किया कैसे, बाई बी पी टी से, थेल्स प्रमेय से किया हमने, ठीक है। अब आगे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। चलो फर्स्ट देखो कहाँ है, ये है आपका फर्स्ट, इस फर्स्ट को लिख लेते हैं पहले हम, पहले हम लिख लेते हैं ए बी बटे में पी डी बराबर है बी ओ बटे में डी ओ। हमने फर्स्ट लिख लिया, अब क्या करेंगे, सेकंड वाले को लिख लेंगे, ए पी बटे में पी डी बराबर है ए ओ बटे में सी ओ। अब देखो कोई सा है बराबर जो कट रहा है, तो ये वाला और ये वाला क्या हो रहा है आपका, कट रहा है, तो इससे ये कट गया, बचा क्या आपका, आपका बचा ए ओ बटे सी ओ और बी ओ बटे में डी ओ, है ना। तो ये दोनों बराबर है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं, यानी ए ओ बटे में सी ओ बराबर है बी ओ बटे में डी ओके, ठीक है ना। ये दोनों बराबर है, तो इसको हमने पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, दोनों बराबर है, किसी को भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ना हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। तो चलो कर दो, आपका हो जाएगा ए ओ मल्टीप्लाई में डी ओ, ए ओ की गुणा डी ओ से कर देंगे, फिर आपका हो जाएगा बी ओ की गुणा सी ओ से कर देंगे, बी ओ गुणा में सी ओ कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखो, अभी ये ए ओ है ना, तो ए ओ हम लिख लेंगे। अब इसके बटे में ये देखो इधर गुणा में है ना, बी ओ क्या है आपका, गुणा में, तो ये बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, यानी बी ओ। अब इस साइड क्या बचा आपका, सी ओ, तो ये सी ओ। अब ये इधर गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका बटे में, है ना, ये आ गया ना आपका बटे में। और यही हमें क्या दिया है, प्रूव करने के लिए दिया है, ठीक है। देखो ए ओ बटे बी ओ और सी ओ बटे में डी ओ, तो यही हमें प्रूव करने के लिए दिया था। तो ए ओ बटे बी ओ बराबर है सी ओ बटे में डी ओ, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड, है ना बच्चों। आसान हो गए ना हमारे 9 क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो 9 क्वेश्चन हो गए बच्चों हमारे, अब हम करेंगे लास्ट अपना 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण
परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमने एक ए बी सी डी बना लिया और इसके विकर्ण बना लिए जो ओ पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और हमें दिया हुआ है ए ओ बटे बी ओ बराबर है सी ओ बटे में डी ओ। हमें सिद्ध करना है, दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलम है। हमें ये प्रूव करना है ए बी सी डी क्या है, एक समलम है। तो समलम मैंने बताया था, समलम किसे बोलते हैं, जिसमें कम से कम एक भुजा क्या हो, समांतर हो। यानी हमें प्रूव करना है ए बी समांतर डी सी। एक भुजा हम समांतर प्रूव कर देंगे तो हमारा समलम आ जाएगा। तो चलो ये आपका है आंसर नंबर 10वां। पहले तो हम लिख लेंगे हमें जो दिया है हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, ए ओ बटे में बी ओ बराबर है सी ओ बटे में डी ओ, है ना। ये हमें दिया हुआ है इन्होंने, ए ओ बटे में बी ओ सी ओ बटे में डी ओ। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, समलम सिद्ध करना है। तो समलम किसको बोलते हैं, जिसकी कम से कम एक भुजा समांतर हो, यानी ए बी समांतर डी से, ये हमें सिद्ध करना है। ए बी समांतर किसके है, आपके डी सी के। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलो इसको हम सिद्ध करते हैं। लिखेंगे बच्चों हम प्रूफ, प्रूफ, है ना। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे ए बी डी को, है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। इससे पहले बच्चों हम एक रचना कर लेंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास समांतर भुजाएं नहीं है। तो इसको हम बना लेंगे जैसे हमने पिछले 9वें वाले क्वेश्चन में किया था। इसका नाम दे देंगे हम पी, ठीक है। तो अब ये पी ओ हो गया, ये समांतर ए बी के है और पी ओ समांतर है डी सी के, जैसे हमने 9वें में किया था सेम वैसे ही। तो यहाँ पे हम एक और लाइन लिख लेंगे, रचना। हमने रचना किया है, पी ओ खींचा है, ठीक है, पी ओ खींचा। पी ओ खींचा जो जो क्या करती है आपकी, पी ओ समांतर करती है ए बी के। पी ओ समांतर किसके है, ए बी के। और पी ओ समांतर डी सी के भी है, ठीक है बच्चों। तो चलो ए बी डी में हम ए बी डी को सॉल्व करेंगे, ए बी डी। हमें सिर्फ इसे सॉल्व करना है, ठीक। तो इसमें क्या है आपका, पी ओ समांतर किसके है, ए बी के है। तो इसको हम लिख लेंगे पी ओ समांतर है आपके ए बी के। ये हमारा क्या है, ये हमारा समांतर है। और ये हमने कहाँ से लिखा, रचना से, रचना से। अब ये समांतर है इसलिए अब बटे में ले लेंगे, ए पी के बटे में पी डी, है ना। और उसके बाद बी ओ के बटे में डी ओ, या फिर ओ डी भी लिख सकते हैं। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, ए पी बटे में पी डी। इसको हम लिखेंगे ए पी बटे में पी डी। ये बराबर किसके है आपके, ये बराबर है बी ओ बटे में डी ओ के। तो इसको हम लिख लेंगे बी ओ बटे में डी ओ के। और कैसे हुआ, ये हुआ आपका बाई बी पी टी, थेल्स पर में से। और इसको हम इक्वेशन मान लेंगे आपकी फर्स्ट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमारा हुआ। अब आगे देखो, आगे क्या है, यहाँ पर देखो अपने क्वेश्चन में ए ओ बी ओ बराबर है सी ओ बटे में डी ओ। बच्चों हमें जो दिया हुआ है इसको लिख लेंगे, ये हमें दिया हुआ है ना, ए ओ बटे में बी ओ बराबर है सी ओ बटे में डी ओ, इसको लिख लो। तो ए ओ बटे में बी ओ बराबर है सी ओ बटे में डी ओ, ठीक है। ये क्या है, ये हमें दिया हुआ है, दिया है, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके गुणा इससे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ओ गुणा में डी ओ बराबर, अब यहाँ पे लिखेंगे बी ओ गुणा में सी ओ। तो बी ओ गुणा में सी ओ। अब आगे देखो, ये हो गई आपकी। अब यहाँ पे ए ओ, तो ए ओ आ जाएगा। और इधर देखो सी ओ गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी सी ओ। अब ये है आपका बी ओ। अब ये गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा डी ओ। ये हो जाएगी आपकी कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो देखो आपका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका ये है। इस पूरे को लिख लो पहले आप, ठीक है। फर्स्ट को आपका है ए पी बटे में पी डी बराबर डी ओ बटे में डी ओ। अब अपने सेकंड वाले को लिख लो, सेकंड है आपका ए ओ बटे में सी ओ बराबर है बी ओ बटे में डी ओ। तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन और ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब देखो कोई सा कट रहा है इसमें से, आपका बी ओ डी ओ, बी ओ डी ओ कट रहा है, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। फिर आपका क्या बचा, आपका बचा ए पी बटे में पी डी बराबर किसके है, ए ओ बटे में सी ओ के बराबर है, ठीक। अब ये बराबर है, अब इसको देखो आप, ये बराबर है किस में आपके, ए पी बटे पी डी। देखो ए पी बटे पी डी यानी ये वाली लाइन, फिर उसके बाद ए ओ बटे सी ओ, ए ओ बटे सी ओ, ए ओ बटे
CO यानी ये लाइन, यानी ये दो है ना, इसमें इसमें है, तो इसमें क्या हुआ आपका PO समांतर किसके हो जाएगा, DC के समांतर हो जाएगा। इस वाले त्रिभुज में PO समांतर हो जाएगा DC के, तो इसको हम लिख देंगे PO, इसलिए PO समांतर किसके है, DC के, ठीक है। और ये कैसे है, थेल्स प्रमेय के बिलोंग से, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय बिलोंग से, ठीक है। तो आपका ये हो गया PO समांतर किसके हो गया, आपके DC के समांतर हो गया। ये हमारी इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम थर्ड, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। फिर हमारा क्या है, PO समांतर है AB के। देखो PO समांतर AB के है कि नहीं, ये है ना रचना से, ये देखो रचना में PO समांतर है AB के, तो इसको हम लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे PO समांतर है AB, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। अब फिर से हम लिखेंगे समीकरण थर्ड व फोर्थ से, तीसरे और चौथे से। तो तीसरा क्या है आपका, PO समांतर DC, और चौथा क्या है, PO समांतर AB। अब देखो PO से PO आपका क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, DC समांतर है AB के। तो DC समांतर AB है, चाहे AB समांतर DC है, आप कैसे भी लिख सकते हो। और यही हमें प्रूव करने के लिए दिया था कि AB समांतर किसके है, DC के समांतर है, और हमारा आ गया AB समांतर है DC के, और ये हो गया आपका प्रूव्ड, है ना बच्चों। तो हमारे 10 के 10 क्वेश्चन हो गए बच्चों। इस एक्सरसाइज को ना आप 2-3 बार कम से कम प्रैक्टिस करना, थोड़ा सी अटपटी एक्सरसाइज है, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये एक्सरसाइज ना अच्छे से आ जाएगी। और सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।